जय हिंद दोस्तों, मैं एस एम करण आप सभी को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और एक बार सारे मित्र बताएंगे आप कैसे हैं। पता है ना कि है यदि दम तुझ में तो ज़माना बदल दो और अपनी पसीने की ताकत को समझो और आज से मेहनत की पैमाना बदल दो। मेरे भाई, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों जो है हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि हाँ कैसे पढ़ाते हैं। उसके बाद जो है हम आप लोगों को सारा शेड्यूल बताऊंगा कि कौन कौन सा क्लास जो है वो कब चलेगा। तो ये हर कोई के लिए है जो यानी 10 और 11-12 जो भी क्लास का स्टूडेंट है। देखिए, ग्रामर सबका सेम रहता है। ग्रामर जो है सबका सेम रहता है। तो कोई भी क्लास का स्टूडेंट है वो क्लास को देख सकता है। तो ग्रामर का जो हिंदी ग्रामर है इसका पहला लेसन है वो संज्ञा। मेरे भाई ध्यान से समझिएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा जो है किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो कभी जो है रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, हम बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। देखिएगा, ये जो संज्ञा है तो संज्ञा का अर्थ जो होता है ना, नाम। क्या होता है? नाम होता है। क्या होता है मेरे भाई? नाम होता है। तो अर्थात जितने भी पृथ्वी पर जितने भी वस्तु है कुछ ना कुछ नाम होगा, और नाम होगा तो वो क्या होगा? संज्ञा होगा। क्या होगा? संज्ञा होगा। भाव का नाम, अवस्था का नाम, वस्तु का नाम, इस तरीक़ा से रटना नहीं है। जो भी नाम है सब संज्ञा है। समाप्त। इतना ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं करना है। हम क्या समझें कि मूलतः अगर पूछेगा तो हम 3 बताएंगे, लेकिन अगर पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो हम 5 बताएंगे। बोले थे कलम। क्या बोले थे? कलम। तो ये जो कलम है ये कौन सा संज्ञा है? तो कलम सर आप बताए थे जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। सपोज डेट आपको हम बोले कि पेन जो है, कलम जो है ख़त्म हो गया है, आप जाकर लेकर आइए, 10 पेन लेकर आइएगा। तो आप लाने के लिए जो है चले गए, पैसा लिए हमसे और लाने के लिए चले गए। तो आप गए दुकानदार के पास और बोले कि पेन दे दीजिए 10 गो। तो दुकानदार तो समझदार है, वो पूछ देगा कि कौन वाला पेन चाहिए, कौन वाला पेन चाहिए। तो वो फिर आप आए हमारे पास और पूछे कि सर आप तो बतेबे नहीं किए पेन का नाम कि कौन सा पेन चाहिए। तो हम बोले आप पूछे नहीं। तो मेरे भाई, जब तक इसे हम पेन बोल रहे थे तब पूरे जाति भर का बोध हो रहा था। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था। अगर इसी का नाम हम रख दे लिंग ग्लेशियर या अग्नि 4G तो फिर हट जाता है। हट जाता है कि नहीं हट जाता है? हट जाता है। तो यानी कि जब हम अग्नि 4G बोलेंगे तब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और जब कलम बोलेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। और आप पेन लेकर आए हैं, तो पेन लेकर आए हैं तो थोड़ा सा पूछे कि लाइए जी देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। तो आपके जो है ना हाथ पे हम कुछ लिख कर देख रहे हैं। तो हम जो लिख रहे हैं आपके हाथों पे, तो वो जो आपको महसूस हो रहा है वो क्या आप उसे देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। तो आप केवल उसे फील कर रहे हैं, और जब फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? भाववाचक हो जाता है। क्या हो जाता है? भाववाचक हो जाता है। और 10 लेकर आए हैं इकट्ठा अगर रख दें तो वो क्या समुदायवाचक नहीं होगा? समूह नहीं बनाएगा? बनाएगा। क्या बनाएगा? समूह बनाएगा। 10 है, उस पेन में इंक रहता है, उसको अपने हाथों पे हम निकाल लें और निकाल के जो है आपको बोले कि इसको गिनिए, तो क्या गिन पाइएगा? नहीं गिन पाइएगा। और जब नहीं गिन पाइएगा तो उसे माप सकिएगा या तौल सकिएगा। क्या कीजिएगा? माप सकिएगा या तौल सकिएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे?
द्रव्यवाचक। मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, इन चीज़ों को ना रटना बिल्कुल नहीं है, रटना नहीं है। अगर ध्यान से समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा और बताइएगा। पहला क्वेश्चन कि दक्षिण क्या है? दक्षिण। ये दक्षिण जो है शब्द कौन सी संज्ञा है? क्या है? कौन सी संज्ञा? क्या होगा मेरे भाई? व्यक्तिवाचक। क्या होगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है सी क्लास चलेगा। और इंग्लिश जो है ना वो भी शानदार तरीके से समझ में आएगा। कहीं भी कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको बोलेंगे कि रट लीजिए। कब स्वार्थी मत बनिएगा कि अपने पढ़ेंगे दूसरा को नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए युवा जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है? क्या है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। क्या यहाँ भी नहीं बोल रहा है कि मूलतः कितने, यहाँ भी बोल रहा है अर्थ। तो अर्थ तो 5 को है ना, कितना है? 5 है। कितना? बहुत कुछ हम करने वाले हैं। कहता है ना कि हम परिंदों की उड़ान अभी बाकी है, जो किया है पहचान अभी बाकी है, अभी तो मुट्ठी भर ज़मीन नापी है, अभी सारा आसमान बाकी है। तो मेरे भाई क्लास जो है आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और समर्थन कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए जो है हम फुल एनर्जी के साथ क्लास लेते रहें। जो थैंक यू, लव यू मेरे भाई, बाय बाय।